स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस मेथड्स पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट्स जो फर्स्ट मान लें या 10 जो यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, वो स्टडी कर रहे थे। वन बाय वन हमने उनमें मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ठीक है ना, उनकी प्रिपरेशन देखी थी। अगेन हम पढ़ रहे थे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, उसमें हमने क्लोरोफॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बात है आज की इस वीडियो लेक्चर में आयोडोफॉर्म की, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी किसकी करेंगे? आयोडोफॉर्म की। तो आयोडोफॉर्म है। देन यदि हम बात करें रिएक्शंस की, मेथड प्रिपरेशंस की, तो बहुत सिमिलर है किसके? क्लोरोफॉर्म के, ठीक है ना। रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी इनका जो हम देखें एक तरीके से रिएक्शंस वो मोस्टली एज ए क्लोरोफॉर्म की तरह ही होती है। क्लियर है? तो यदि आपको क्लोरोफॉर्म बहुत इजीली तरीके से लर्न हो गया है तो आयोडोफॉर्म की रिएक्शंस लर्न होने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आयोडोफॉर्म को देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म, तब भी हमने कहा था कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस शो करते हैं इजीली, तो यहाँ पर भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस ही होगी। क्लियर है? तो इसके लैब मेथड की बात करें तो हम लैब मेथड में वही प्रिपरेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा, CHOH देन H, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, देन फॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्कोहल, देन फॉर्मेशन क्या बनेगी? एल्डिहाइड की, देन CH3 C डबल बॉन्ड OH, टू HCl रिमूव हो जाएगा, सॉरी HI रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर HI इसको रिड्यूस कर देगा, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देगा, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? एल्डिहाइड की, देन ये इसका 2HI फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ आयोडीन से। फॉर्मेशन क्या होनी है? यहाँ से ये आयोडाइजेशन करेगा, 3 हाइड्रोजन्स एटम होंगे देन रिमूव्ड, देन फॉर्मेशन जो होगी वो होगी CI3 देन C डबल बॉन्ड OH प्लस 3HI, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था क्लोरोफॉर्म के रेफरेंस में क्लोरल फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पर आयोडल फॉर्म होता है। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है कॉमनली नोन एज द आयोडल, ठीक है ना। तो आयोडल फॉर्म हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे? बेस की प्रेजेंस में लाएंगे, एल्केनिक मेटल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CI3 देन C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट किससे करवा दो? NaOH के साथ, देन फॉर्मेशन वही यहाँ से सोडियम फॉर्मेट, देन आयोडोफॉर्म बन जाएगा CHI3, देन यहाँ पर क्या बनेगा? HCOONA, ठीक है। ये आपका आयोडोफॉर्म है। देन ये आपका बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्लियर? इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। अगेन हमने बात की थी, यहाँ तो ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है। मान लो आपके पास एसीटोन रिप्रेजेंट हो, इफ एसीटोन, तो मैंने कहा था रिएक्शन यहाँ से कैरी हो जाएगी। देखिए CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3 रिएक्ट करेगा आयोडीन से, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस बाय 3 आयोडाइड आयंस, देन फॉर्मेशन क्या होगी? CI3 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3 देन CHI3। क्लियर है? अगेन क्या होगा? बेस की प्रेजेंस में CI3 देन C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस लोगे? NaOH की, तो देन बॉन्ड यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी? CHI3 देन CH3 देन CONA, ठीक है। ये आपका आयोडोफॉर्म, देन ये आपका क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। क्लियर है? ये इस तरीके से वही हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉर आयोडोफॉर्म, ठीक है। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका, हो गया आपका। अब देखिए, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आपकी आयोडल बन जाएगा। देन क्लोरोफॉर्म के रेफरेंस में देखें तो आपका क्लोरेल फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? अगेन हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, देन किसकी? आयोडोफॉर्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आयोडोफॉर्म येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। येलो कलर्ड
क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी उसकी तो लिक्विड फेज थी, देन इसकी फेज कैसी होती है सॉलिड, एंड फॉर्मेशन उसकी कलरलेस होती है, इसकी कैसी होती है येलो कलर होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो यहाँ पर ये येलो कलर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगेन हम बात करें तो ये वो पार्शली सोल्यूबल था, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्लोरोफॉर्म की बात करें पार्शली सोल्यूबल इन क्या होता है वाटर, तो ये कंप्लीटली सोल्यूबल किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, तो देन सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड ईथर एटसेट्रा, तो ये इजीली इनमें क्या होता है डिजोल्व होता है। अगेन हम बात करें देन आइडोफॉर्म इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यानी आइडोफॉर्म से क्या होता है मोर, ये क्या होता है रिएक्टिव होता है देन क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। रीजन क्या होता है कि एट द नॉर्मल टेम्परेचर आइडोफॉर्म डिसोसिएट होता है, आइडोफॉर्म डिसोसिएट इनटू आयोडीन, ये इजीली एट द नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है आइडोफॉर्म डिसोसिएट इनटू आयोडोफॉर्म, किस में डिसोसिएट होगा आयोडीन में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, तो मोस्टली येलो कलर का होता है, क्लोरोफॉर्म के रेफरेंस में देखें तो वाइट कलर का होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। देन हम बात करें सोल्यूबल तो किसमें अल्कोहल में, आइडोफॉर्म की देखें तो मोर रिएक्टिव है क्लोरोफॉर्म से, एंड इजीली क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट हो जाता है, देन क्या फॉर्म करता है आयोडीन फॉर्म करता है। क्लियर है, तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हो जाएगा। हाँ जी आगे चले देखिए, अब अगेन हम स्टडी करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक द कैसे करता है ये क्लोरोफॉर्म की तरह बिहेव करता है, तो हम यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें तो किस तरीके से हो जाएगा वो देखो। सबसे पहले वही प्योरिटी टेस्ट वाला, तो देखो आइडोफॉर्म आपके पास इम्प्योर फॉर्म में है, आइडोफॉर्म कैसा है इम्प्योर फॉर्म है, तो वही सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम इसमें डिजोल्व करवाते हैं, ठीक है, यानी आप इसमें क्या करोगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करोगे इन आइडोफॉर्म। यदि वो आइडोफॉर्म इम्प्योर फॉर्म में है तो वो आयोडीन रिलीज करेगा, वो आयोडीन सिल्वर के साथ अटैच होकर क्या बनाएगी सिल्वर आयोडाइड, विच मीन्स क्या हुआ आपको यहाँ पर येलो पीपीटी फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी यदि फॉर्म होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, विच मीन्स आइडोफॉर्म है ना वो कैसा है आपका इम्प्योर है, मीन्स क्या करना है आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपके पास आइडोफॉर्म है, इस आइडोफॉर्म में आपने सॉल्यूशन ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करते आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया यहाँ पर AgI का, AgI प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। इन दिस कंडीशन हम ये रिजल्ट अनाउंस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि वो आइडोफॉर्म कैसा है इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि आयोडीन तभी पॉसिबल होगा जब ये आप अपने आप डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट होता है आयोडीन रिलीज करता है, देन ये फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। सेकंड यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो देखते हैं, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हीट है, तो अभी बात की थी हमने कि एट द नॉर्मल टेम्परेचर ये क्या करता है, एट द नॉर्मल टेम्परेचर ये आयोडीन रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा आयोडीन रिलीज करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम आयोडोफॉर्म को हीट करेंगे, आयोडोफॉर्म को हीट करने पर क्या होगा ये वॉयलेट कलर की वेपर फॉर्म करेगा, वॉयलेट कलर की क्या होगी वेपर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यानी जैसे ही आप हीट करोगे किसे आयोडोफॉर्म को, देन क्या होगी आयोडीन रिलीज होगी, आयोडीन का जो कलर होगा वो कैसा होता है वॉयलेट, तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा वॉयलेट कलर का फॉर्म हो जाएगा। तो ऑलवेज यदि हम दो कंडीशन देखें तो इम्प्योर आपको यदि करना है डिस्क्राइब तो उसमें AgNO3 है वो आप ऐड करोगे, देन फॉर्मेशन यदि कैसी आ रही है येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है, इट्स मीन्स आयोडोफॉर्म कैसा है आपका
इम्प्योर है। अगेन हम बात करें यदि आयोडोफॉर्म को हीट करते हैं तो नॉर्मली टेम्परेचर पर ही वो डिसोसिएट होकर आयोडीन रिलीज करता है। तो आप टेम्परेचर देने पर आयोडीन रिलीज होगी तो उससे वेपर फॉर्मेशन होगी, वो कैसी होगी, वॉयलेट कलर की वेपर फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अगेन हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स है सिल्वर डस्ट के साथ, जैसी हमने वहाँ पर करवाई थी सेम वैसी ही है। ठीक है, रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट, रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट, आप सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हो वो एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा एज ए क्लोरोफॉर्म की तरह। CH, ये I, देन ये I, देन ये I। ठीक है, अगेन हम बात करें यहाँ पर सिल्वर की तो 1 मोल और होगा I, देन I ये किससे अटैच है, CH से, यहाँ पर 6, देन फॉर्मेशन क्या होगी, AgI की फॉर्मेशन हो गई यहाँ से, देन बिटवीन द क्या होगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन 6 AgI रिलीज। ठीक है, तो एसिटिलीन फॉर्म हो गई, या आप इनको एथाइन कह सकते हो। ठीक है ना, तो एसिटिलीन या एथाइन गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो सिल्वर डस्ट के साथ करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म भी ऐसे रिएक्ट करता है, एथाइन या एसिटिलीन फॉर्म करता है, आयोडोफॉर्म भी क्या करेगा, देन इसी टाइप से रिएक्ट करेगा। अगेन हम रिएक्शन देखें, देन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस तो वही एक्वस केओएच की प्रेजेंस में करवाते हैं, देन CH Cl सॉरी Ci I देन I, केओएच के साथ रिएक्शन, ये KOH, ये KOH, देन ये KOH, KI फॉर्मेशन हो जाएगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पर COH OH देन OH, एक ही कार्बन पर क्या होगा, अनस्टेबिलिटी है, यहाँ से कर देता हूँ 3 KI रिलीज हो जाएगा। तो 1 H2 मॉलिक्यूल होगा ना वो रिमूव होगा, तो कार्बन बिटवीन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड, देन फॉर्मेशन क्या होगी HC डबल बॉन्ड OH OH, एंड देन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास H2 फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्म होगा। देन क्लोरोफॉर्म में भी ये था कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो देन फॉर्मेशन किसकी होती है, फॉर्मिक एसिड की होती है। क्लियर है, फटाफट स्नैपशॉट लो इसका। देखिए अब सेम रिएक्शंस हैं, वो प्राइमरी एमिन के साथ शो करता है, वही कार्बिल एमाइन रिएक्शन, देन आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो प्राइमरी एमिन के साथ भी वही रिएक्शन और देन फॉर्मेशन भी वैसे ही होती है। रिएक्शन विथ प्राइमरी एमिन और प्राइमरी एमिन के साथ रिएक्ट करेगा तो देन RNS2, देन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जगह क्या होगा, आयोडोफॉर्म होगा, देन 3 KOH एल्कोहलिक KOH होता है। ठीक है, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वही RNC 3 KCl प्लस 3 H2O, तो यहाँ KCl आता है क्लोरोफॉर्म के रेफरेंस में और यहाँ KI करते क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म के रेफरेंस में, देन वही आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। अगेन हम बात करें रिडक्शन की, इसको डिटेल में हमने देख लिया था क्लोरोफॉर्म में, तो वहाँ से देख सकते हो। देन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो देखो CHI3 आयोडोफॉर्म का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl की प्रेजेंस में, देन फॉर्मेशन क्या होती है CH2I2, HI रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाई आइडो मैथेन फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ पर हमने करवाई थी तो डाइक्लोरो मैथेन फॉर्म हुआ था। आयोडीन के रेस्पेक्ट से या आइडोफॉर्म के रेफरेंस में बात करोगे देन ये होगा। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ आइडोफॉर्म की कंप्लीट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आइडोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, तो आइडोफॉर्म को हम बहुत सी मेडिसिन में यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है ना, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम उसको बहुत यूज़ करते हैं। पर मोस्टली आप जब भी देखते हो तो बहुत सी जगह आयोडीन होता है वो एज ए पर्पज़ एंटीसेप्टिक की फॉर्म में होता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म है वो भी बहुत यूज़फुल है इन मेडिकल साइंस में, और यदि हम आइडोफॉर्म की देखें तो वो भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। तो मोस्टली जितने भी वाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं उनको हीलिंग करना है, ठीक है ना, जितनी भी चोट वोट लग जाती है उनको हीलिंग करने के लिए हम ईजिली इसको यूज करते हैं। येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर है, इसी के साथ आपके ट्राई हेलो एल्केन्स है वो भी कंप्लीट हो गए। क्लियर है, ठीक है, अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।